आज का वीडियो मैं लाइफ लाइन से संबंधित, जीवन रेखा से संबंधित तथ्यों के बारे में बताऊंगा। ऑल सम फैक्ट्स अबाउट द लाइफ लाइन। ये है आपका जीवन रेखा और ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। ये है मस्तिष्क रेखा और ये आपका है हृदय रेखा। अब इसमें देखिए जीवन रेखा जो है ये यहाँ से चली है, इस पॉइंट से, और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और ये मस्तिष्क रेखा जो है ये जीवन रेखा से मिल के ऐसे निकली है, सीधी चली गई है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिली हुई है। ये देखिए, ऐसी जीवन रेखा जो होती है वो ऐसी जीवन रेखा को अच्छा माना जाता है। जिसके भी हाथ में इस तरह की जीवन रेखा होती है वो अच्छी मानी जाती है। जीवन रेखा को उसको अच्छा माना जाता है। अब इसमें देखो, ऐसा होता है कि जीवन रेखा अगर यहाँ से मस्तिष्क रेखा से मिल के चल रही है, यहाँ से मिल के चल रही है, जैसा कि इसमें है, ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है। अब इसमें अगर ये जीवन रेखा अगर यहाँ से शुरू हुई, ये एक्चुअली ये जो पार्ट होता है, इतना पार्ट यहाँ से 0 शुरू होता है, ये आपका 25, लगभग 25-26 साल का होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये उम्र 28 ईयर्स तक की होती है। तो ऐसा जो जीवन रेखा होती है और जो मस्तिष्क रेखा होती है, अगर मिल के निकल रही है तो ये ऐसा जो जीवन रेखा है वो अच्छी मानी जाती है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो ये मस्तिष्क रेखा है, इस मस्तिष्क रेखा की जो मस्तिष्क इंटेलेक्चुअल पावर, यानी कि जो आपकी तार्किक शक्ति है या आपकी सोचने समझने की शक्ति है, और उसका एक तरह से सामंजस्य, एडजस्टमेंट लाइफ से होता है, जीवन से होता है। एक अच्छा अनुपात में इसका सामंजस्य होता है, एडजस्टमेंट लाइफ का और इन आपके ब्रेन लाइन का, यानी ब्रेन लाइन, माइंड लाइन का और जीवन रेखा का। एक्चुअली जीवन रेखा क्या है, वो जो है आपकी जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति जिसको बोल सकते हैं, जीवन शक्ति बोल सकते हैं। दिस इज द वाइटैलिटी जिसको बोल सकते हैं, आपकी जो जीवन शक्ति है। वाइटैलिटी मीन्स पावर, आपकी फिजिकल पावर है, वो जीवन रेखा ये फिजिकल पावर है, आपकी वाइटैलिटी बोलते हैं। और ये है इंटेलेक्चुअल पावर, ये है आपकी मस्तिष्क शक्ति। तो दोनों का जो है आपस में बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है ये दोनों का। तो ऐसी जीवन रेखा अच्छी मानी जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शुरू में उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है अपने अंदर, क्योंकि वो बहुत सोचता है, विचारता है, वो तब जाके कोई निर्णय लेता है। क्योंकि जो उसका मस्तिष्क है वो जीवन रेखा से मिला हुआ है, तो वो अपने जीवन में जो भी आगे बढ़ता है तो वो काफ़ी सोच विचार करता है, आर्गूमेंट, प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा होगा कि बुरा होगा, फिर वो स्टेप लेता है आगे चल के। इस तरह से वो निर्णय जो भी लेगा वो काफ़ी सोच समझ के लेगा। थोड़ा सा इसमें उसमें देरी भी हो सकती है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है जीवन में। लेकिन जो भी ये जीवन रेखा आगे बढ़ती जाती है, जैसे यहाँ से 0 पॉइंट है 0 और ये 28 है, तो ये जब ऐसे जीवन रेखा आगे बढ़ती जाती है, इतना जब गैप बढ़ता जाता है, इस तरह से ये गैप बढ़ता जाता है जब, तो आदमी, जो व्यक्ति होता है उसको आत्मविश्वास उसका बढ़ता जाता है जीवन में। और वो जो है वो जो भी किसी प्रकार का जो निर्णय लेता है या जो भी तर्क वितर्क करता है, उसमें उसको एक आत्मविश्वास बढ़ता जाता है एंड एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी अब ये मस्तिष्क रेखा जो जो जीवन रेखा से दूर होती जाएगी तो उसने ही उसको अपने जीवन में जो है आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। वो अपने जीवन को
से थोड़ा सा अपने जीवन को फ्री छोड़ देगा, आज़ाद छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा अपने तर्क वितर्क से कि हम हाँ हमको एक एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो शुरू में इतना पार्ट होता है जो इससे काफ़ी सट के निकलती है, तो उसमें ये होता है कि वो उसको मस्तिष्क और जीवन दोनों का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए ऐसी रेखा अच्छी मानी जाती है। अब इसमें एक कमी होती है कि आप ये मान के चलो कि जैसे मान लो ये आपका जो है जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा चली आ रही है, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का जो है, जैसे मान लिया ये यहाँ पर ऐसे कोई आइलैंड बन गया या कोई क्रॉस का निशान बन गया, या ये बहुत ही मोटी मोटी डिस्टर्बेंस वाली रेखा हो गई, क्रॉस है, डॉट बने हैं, इस तरह से चेन टाइप का बना है कुछ शुरू में इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है शुरू में वो उसका जो जीवन होता है, जब जन्म उसका होता है, तो वो इतने जीवन लाइफ में वो जो है उसको बीमार हो सकता है, यानी जीवन में उसको बाल्य अवस्था जो उसकी होती है उसमें थोड़ा सी बीमारियां आएंगी उसको, और उसको कष्टदायक उसका बाल्य अवस्था होगी, फुल ऑफ इलनेस होगी इसमें, क्योंकि ये कुछ ना कुछ जीवन रेखा के ऊपर जो है जैसे क्रॉस बना है या डॉट बन गया है या ये आइलैंड या द्वीप सा बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बचपन उसका जो बाल अवस्था होता है उसमें बीमारियां इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है इतना पीरियड, तो उसके बाद उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। और एक चीज़ और है इसमें कि यदि जीवन रेखा ऐसे चली आ रही है, और ये जीवन रेखा है और उस पर कोई पूरा क्रॉस है, जैसे क्रॉस निशान है, सपोज करो कि जैसे क्रॉस है या इसमें आइलैंड सा बन गया या डॉट डॉट ब्लैक डॉट बन गया है शुरू में, तो ये पीरियड जो बाल अवस्था होता है उसका 0 एज से लेके और 26, 25, 26, 7, 28 तक का जो पीरियड होता है उसमें बीमारी आदि उसको लगी रहती है, बीमारी आदि भी उसको फेस करनी पड़ती है बचपन में, किंतु और यही रेखा आगे चल के फिर ठीक हो जाती है, कोई निशान नहीं रहता है, तो वो फिर आदमी जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ रहता है। और इसके साथ साथ इसमें अगर इसी रेखा के साथ साथ कोई साथ में कोई रेखा निकल रही है इस तरह से, इसके पैरेलल निकल रही है ये, तो जो जीवन रेखा है इसमें अगर कोई त्रुटि है या कोई ख़राब निशान है, या जैसे मान लो कि ये जैसे ये डॉट बन गया है या क्रॉस बन गया है या ब्रेक हो गया है, तो या फिर आइलैंड बन गया है इस तरह से, तो ये जो रेखा चल रही है मंगल रेखा है, इसको बोलते हैं सेकंड, दिस इज सेकंड लाइफ, ये सेकंड लाइफ लाइन है, या इसको आप कह सकते हो मार्स लाइन, ये मंगल रेखा है, दिस इज मंगल रेखा। तो ये कुदरती होता है कि व्यक्ति पैदा हुआ और शुरू में बीमार है और उसके बाद फिर वो ठीक होने लगता है, लेकिन बीच बीच में अगर वो बीमार पड़ता है, सपोज को एकदम से उसको डॉट का निशान आ गया, तो इस उम्र में वो बीमार पड़ा एकदम से, या यहाँ पर आपका एक क्रॉस ऐसा आ गया तो भी एक सडनली वो बीमार हो जाता है, या गैप सा बन गया तो वो लंबे समय तक बीमार रहता है, फिर यहाँ पर आइलैंड सा बन गया तो इसे इस उम्र में बीमार पड़ सकता है, और उसके बाद फिर ये ठीक हो गई। लेकिन ये अगर साथ में रेखा चल रही है मंगल रेखा,
तो ये जितनी भी परेशानियां उसको जीवन में आती हैं, जैसे बीमारी है, कष्ट है, रोग है, तो उनको क्या करती है, बचाता है। ये रेखा जो होती है उसकी रक्षा करती है, मंगल रेखा। ये मंगल रेखा जो होती है ये इस जीवन रेखा की जितनी भी परेशानियां आती हैं व्यक्ति के ऊपर उसको कम कर देती है। अगर 100% आ रही है, अगर 100% है तो वो घटा के उसको जो है 80% कर देगी। इतना ये बचाती है व्यक्ति को, उसके जीवन को। और आदमी जो है, व्यक्ति बीमार होने के बावजूद भी बिस्तर पर नहीं भी पड़ा रहता है, चलता फिरता रहता है, क्योंकि ये मंगल रेखा उसको सपोर्ट करती रहती है। तो उस ऐसा व्यक्ति हालांकि एकदम से बीमार पड़ सकता है, बड़ी बीमारी भी आ सकती है, कष्ट भी मिल सकता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक बिस्तर पर नहीं रहेगा। वो उसको मंगल रेखा सपोर्ट करती रहती है। वो एक्स्ट्रा एक अलग प्राण शक्ति देती है, एक अलग उसको जीवन शक्ति मिलती है इससे। तो ये दूसरी जीवन शक्ति है जो इस जीवन शक्ति को मॉडिफाई करती है, ठीक करती है, इसकी जो कमियां हैं इसको दूर करती है। तो ये रेखा का होना, मंगल रेखा का अगर है किसी को, तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। इसको आप ये भी कह सकते हैं, मार्स लाइन भी कह सकते हैं, इसको गॉड ग्रेस लाइन भी कह सकते हैं, इसको सपोर्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, इसको सेकंड लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, बट इट इज़ क्वाइट नेचुरल एंड ये तो ईश्वर के द्वारा दी गई रेखा है। तो ये भाग्य से मिलती है, सबको नहीं मिलती है। तो ये ऐसी रेखा होना उस व्यक्ति के लिए बहुत शुभ माना गया है, मंगल रेखा। ये एक्स्ट्रा शक्ति भी देती है आपको। आप जो है वो जैसे मान लो मिलिट्री में है या कहीं सैनिक है और युद्ध में गए, वहाँ पर घायल हो गए, युद्ध में हो गया, तो वो वहाँ आपको बचाती भी है। ये बहुत इस तरह से ये रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन रेखा के साथ चलती है। ये जीवन रेखा है। और कुछ जीवन रेखा में अशुभ निशान भी होते हैं जो कि आगे चल के व्यक्ति को बीमारियां देते हैं, कष्ट देते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर देते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से वो परेशान हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से चली रेखा और यहाँ पर आगे ब्रेक हो गई, तो इस तरह से वो एक व्यक्ति जो है वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है। और आगे चल के उतना पीरियड, जितने पीरियड तक ये फिर आगे चल के यहाँ पर जितना ये गैप होता है, उतने वर्ष, इतने साल तक वो बीमार रहता है। जो सपोज करिए कि ये गैप जितना कम होगा उतने कम समय तक होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा लंबे समय बीमार रहेगा। उसके बाद फिर वो जो है ठीक हो जाता है आगे चल के। लेकिन इसमें यह है कि अगर ये बना हुआ है तो ये अच्छा नहीं, अशुभ है। लेकिन अगर इसके साइड में कोई ऐसी छोटी सी लाइन निकल आई बगल में, तो ये होता है कि ये जो रेखा होती है जस्ट लाइक छोटा सा एक पावर देती है इसको, इस व्यक्ति को एक छोटी सी एक प्राण शक्ति देती है, वाइटैलिटी देती है उसको। और आदमी जो है उससे क्या होता है कि उस चीज़ से जितना होना चाहिए उसको रिकवरी करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट ये रेखा उसको रिकवर कराती है और उसके कष्ट को कम करके आगे से इसको जीवन को एज मतलब थोड़ा फिर आगे चल के उसको आयु दे, इतनी फिर आगे की आयु मिल जाती है उसको, इतना एज मिलती है और वो जीवित रहता है फिर। तो इस प्रकार से इतना पीरियड ख़राब होता है, फिर भी अगर ये लाइन इसके साथ साथ चल रही है तो उसको बीमारी होती है वो, लेकिन फिर भी वो जो है जीवित रहता है, वो चलता रहता है, उसकी आगे की एज सही हो जाती है जब यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से कोई मान लीजिए ये लाइन चली जा रही है यूँ, जीवन रेखा, और यहाँ पर कोई ब्लैक डॉट हो गया, ऐसा ब्लैक डॉट है, या
ये ब्लैक डॉट सा है, इस तरह से बन गया। तो ये जो ब्लैक डॉट बनता है, तो ये ब्लैक डॉट से ये होता है कि आदमी अच्छा खासा अपना चल रहा है, और एकदम से वो जो है एक ऐसा पीरियड आया कि एकदम से वो बीमार पड़ गया, बिस्तर पर पड़ गया, या एकदम से उसको कोई ऐसी चीज़ हुई, इन्फेक्शन हो गया या किसी प्रकार का, और उससे वो क्या हुआ कि एकदम से बीमारी हुई उसको, और एकदम से वो जो है बहुत ही कमज़ोरी आ जाती है, उसकी जो प्राण शक्ति है, वाइटैलिटी ऑफ लाइफ है, वो एकदम से आ जाती है, 80% कम हो जाती है, 70%। वो इतना वीक हो जाता है व्यक्ति इस पॉइंट पे कि वो मृत तुल्य कष्ट मिलता है उसको एक तरह से, लेकिन वो फिर रिकवरी भी कर लेता है, क्योंकि ये ब्लैक स्पॉट का टाइम होता है, इतना थोड़ा समय का ये बीमार पड़ा और उसके बाद ठीक हो गया। जैसे मान लो कोरोना हो गया, या जैसे सपोज करिए कि जो डेंगू हो गया, या चिकनगुनिया टाइप का फीवर हो गया, तो वो ब्लैक स्पॉट बनता है, और उसके बाद भी इतने दिन बीमार रहता है, उसको वीकनेस बहुत आ जाती है, उसके बाद फिर रिकवरी हो जाती है उसकी। तो ये ब्लैक स्पॉट ये बताता है, ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, कभी ना कभी वो बीमार पड़ता है, एकदम से बीमार पड़ गया, वह उसको उस कमजोरी वीकनेस बहुत आ गई, तो ये चीज़ इस ब्लैक स्पॉट अगर जीवन रेखा पे ये काला निशान है, तो इस तरह से वो उसका रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से अगर जीवन रेखा ये ऐसे आए और ऐसे इस तरह से ये मुड़ जाए ऊपर की ओर, और ये जीवन रेखा इधर से मुड़ जाए इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है एकदम से लाइफ में उसको सडनली उसकी डेथ होने के चांस रहते हैं, वो सडनली मृत्यु हो सकती है उसकी। अगर जीवन रेखा ऐसे चली आ रही है, यूँ आकर टर्न हो गई इस तरफ से, और ये इधर से आकर यूँ टर्न हो गई, तो उसके मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एकदम से उसकी मृत्यु भी हो सकती है किसी न किसी कारण से। तो ये अच्छा निशान नहीं है जीवन रेखा पर अगर इस तरह का। ये बहुत कम लोगों के हाथ में होता है, जैसे अब जिनके होता है, जैसे घटना होनी होती है उन्हीं के हाथ में होगा ये। और एक होता है कि जीवन रेखा यूँ आ रही है, ये ऐसे आ रही है, वो इस तरफ से ऐसे, तो ऐसा भी आदमी व्यक्ति जो होता है गंभीर बीमार पड़ता है, और एकदम से गंभीर बीमारी होती है उसको, लेकिन बाद में वो आगे चल के जो है वो कष्ट तो बहुत मिलता है उसको मृत्यु के समान, लेकिन उसके बाद भी वो रिकवरी भी हो जाती है आगे चल के। इस तरह से अगर रेखा आ रही है और ये इस तरह से यूँ आ रही है, और इसी प्रकार से अगर आइलैंड सा बन गया है, ये द्वीप सा बन गया है जीवन रेखा पे, तो ये भी एकदम से बीमार करता है एक व्यक्ति को। अच्छा खासा चल हुआ है जीवन में, एकदम से बीमारी आ जाती है उसकी लाइफ में। इस अब जिस जगह ये होगा उस उम्र पे ये होगा, एज पे, उस एज पे होगा। यहाँ से 0 चलती उम्र, और यहाँ से चलते चलते ये आती 35 पे, फिर ऐसे ही आते आते चलते चलते ये आ जाती है 68 68 पे, फिर ऐसे आती है 78, फिर 80 85 इस तरह से। तो ये जिस पॉइंट पे बनेगा उसी उम्र पे वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर इसके साइड में कोई आइलैंड ऐसे रेखा बनी है, साइड में मंगल रेखा, तो वो थोड़ा सा उसके कष्ट को जो है हाँ मिनिमाइज कर देती, बहुत कम कर देती। और ये जितने पीरियड तक, जितना छोटा होगा उतना कम समय बीमार रहेगा, जितना लंबा हो उतना उतना लॉन्ग पीरियड होता है उसका बीमारी का। और लाइफ लाइन पे अगर इस तरह से आड़ी रेखाएं हैं, या ब्लैक स्पॉट बना है इस तरह से स्पॉट ऐसा, तो ये अच्छा साइन नहीं है। इसमें लाइफ में जो उसकी जो प्राण शक्ति है, जो जीवन की शक्ति है, वो बहुत घटती है, उसको बहुत एकदम से बीमार पड़ेगा, हो सकता है मृत्यु भी हो सकती है इस तरह से।
और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और रेखाएं भी इसमें कि क्या है इसमें। और अगर साथ में अगर मंगल रेखा भी चल रही है तो ये काफ़ी हद तक ये बच भी जाता है इंसान, लेकिन ये शुभ नहीं होता। जीवन रेखा पर अगर ऐसे चल रही है रेखाएं, ये बहुत कष्टदायक होता है। तो आप जो भी है, ये जीवन रेखा अगर साफ सुथरी बनी हुई है इस प्रकार से, ये जीवन रेखा साफ सुथरी है और किसी भी प्रकार का कोई अशुभ निशान नहीं है, जैसे कोई क्रॉस का निशान हो या कोई आइलैंड हो या कोई डॉट बना हो बीच में, या टूटी हुई हो, या स्टार का निशान बना हो, इस तरह से चीज़ें कोई अगर नहीं है तो फिर ऐसा जीवन रेखा अच्छी मानी जाती है, स्वस्थ रेखा होती है और मस्तिष्क रेखा से मिली हुई होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, बहुत सफल होता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उसका भाग्य कैसा है, उसकी भाग्य रेखा कैसी है, उसका हार्ट लाइन कैसी है, हृदय रेखा भी देखी जाती है इसमें, हृदय रेखा कैसी है। और उसका यहाँ अगर मान लो कोई यहाँ से लाइन निकली और निकल के इसको काटती हुई हार्ट लाइन से सन लाइन पे चली गई यहाँ पर, और यहाँ स्टार सा बन गया, तो ये यहाँ भी डॉट है, तो ये संकेत करता है कि इसको इस स्टेज पे कोई गंभीर बीमारी होगी हृदय से संबंधित। ये मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल है, ये मंगल का क्षेत्र बन ये, और ये है शुक्र का क्षेत्र, ये मन। तो इस तरह से है कि और भी बीमारियां को भी बताया जाता है। जीवन रेखा पे कोई अगर खराब निशान है तो उसका इसके अलावा भी साइड इफ़ेक्ट क्या है, और हृदय का रोग हो सकता है, कि मस्तिष्क रोग हो सकता है, या नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है, या लंग्स से बीमारी है, या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी है। तो इस तरह से जो है काफ़ी चीज़ें लाइफ लाइन में अगर कोई बैड निशान है तो हमको अदर भी रेखाएं देखनी होंगी जिसमें कि ये सूचना मिलती है उससे कि कौन सा रोग से उसको पीड़ित होगा और किस प्रकार से वो कौन कौन बीमारियां उसको कष्ट दे सकती हैं। तो ये जीवन रेखा में अगर कोई निशान नहीं है खराब, तो सीधी रेखा चली आ रही है, और इसमें सीधा रेखा यहाँ से चली आ रही है यूँ, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, ना कोई दिक्कत है, और स्वस्थ जीवन रहेगा व्यक्ति का। और अगर इसके साथ साथ मंगल रेखा भी चल रही है तो ये आप मान के चलो कि सोने में सुहागा है, उसको ईश्वर कृपा है सब। और अगर मस्तिष्क रेखा भी स्वस्थ है, ऐसा नहीं है अगर मस्तिष्क रेखा में कोई प्रॉब्लम होगी या हार्ट में, तो वो प्रॉब्लम दूसरे टाइप की होगी, उसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो वो भी बताएं। मेरे पास बहुत से हाथ आ रहे हैं, अब एक एक करके मैं उन हाथों को भी दिखाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको है, क्या है। अच्छा, आगे के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। नहीं, फिर नहीं सही चल रहा।